नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल एनर्जी के साथ हम आपको दिख रहे होंगे आज। और जैसा कि सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करने हैं। 1 घंटे में पूरा खत्म करना है क्या? मैराथन क्लास एवरेज की। अगर आपने एवरेज इसके पहले नहीं सीखा है तो आज के बाद यकीन मानिए कि एवरेज का एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट आपसे दूर नहीं जाएगा। बहुत ही सरल चैप्टर होता है एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं। एक ही फार्मूला बना हुआ, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर निपटा दिया जाता है। एक और बेस्ट डेविएशन मेथड आपने सुना होगा। जिन लोगों ने ये सारी चीजें नहीं समझी है तो पहले कुछ हम बेसिक चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने नहीं समझा, इन सब चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। सबसे पहला काम कीजिए, आप जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठे हैं बैठ जाइए, ताकि हर एक चीज को आप नोट करते हुए चलो और समझते हुए चलो। आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन भी हमने सिलेक्ट किए प्रैक्टिस के तौर पर। सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है उसी को बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए आप। सूत्र क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एक एक चीज को थोड़ा गहराई से समझते हुए चलो, और आप भी अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। जैसे एवरेज को अगर हम लिखना चाहें तो एवरेज इक्वल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप भी लिख लेना। जैसे हमने आपसे कहा 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बोला हमने? का औसत ज्ञात कीजिए। समझना बड़े ध्यान से। औसत में हमने क्या बताया कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी चीजें दी जाए सबको जोड़ना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और टोटल संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ 5 कर दीजिए। 10 और 8 18, 18 6 24, 24 4 28, और 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 से काटोगे 5, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 6। यानी इसका जो औसत आया वो 6 निकल के आया। अब एक चीज थोड़ा और गहराई से समझो। औसत का भाई साहब मतलब होता है सबका बराबर बराबर हिस्सा। यानी जितने भी लोग हैं उनमें बराबर बराबर बंटवारा कर दिया जाए, भाई हमारा औसत निकल गया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जैसे आप देख रहे होगे अभी 12 नवंबर से सीजीएल के एग्जाम, सॉरी सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक, तो जो लोग सीएचएसएल का पेपर देने वाले, जितने भी इसमें मैराथन क्लासें हमने कराई, चाहे वो एवरेज की हो, चाहे वो अलजेब्रा की हो, चाहे वो परसेंटेज की हो, जितनी भी मैराथन क्लासें पढ़ी हो, मैराथन की प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्वेश्चन आप जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ जो बेसिक से प्लेलिस्ट, हर एक चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर विजिट कीजिए। यकीन मानो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करके आओगे आप। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आपको डेविएशन मेथड सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब जैसे इसी प्रश्न को हम डेविएशन मेथड से करेंगे, तो ध्यान से समझना। अभी हमने प्रश्न क्या लिया था? प्रश्न हमने लिया था 2, 4, 6, 8, 10, और इसका हमको क्या निकालना था? एवरेज। क्या निकालना था भाई साहब? एवरेज। देखो, कभी भी कई संख्याएं दी जाए, 9, 10 संख्याएं, 12, 15 संख्या बड़ी बड़ी, जैसे 850, 750, 350, तो ऐसे प्रश्नों में आप सभी लोगों को पता है जोड़ना और भाग देना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो हम लोग डेविएशन मेथड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर आगे जो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें डेविएशन को हर एक क्वेश्चन में डबल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे डेविएशन क्या होता है, जैसे इतनी 5 संख्याएं दी गई, तो इसमें कोई भी हम औसत मान ले। जैसे हमने मान लिया 5, ठीक, 5 मान लो, 6 मान लो, 7, ऐसी संख्या मानो ताकि आप जब कंपेयर करो तो कम से कम जोड़ना पड़े और कम से कम घटाना पड़े। क्लियर? अब समझो जैसे ये 5 है, 5 की तुलना जब 3 से करोगे, सॉरी 2 से करोगे, तो ये कितना कम है? 3 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख दोगे। बस सबसे कंपेयर करनी है। 4 की तुलना जब आप 5 से करोगे तो 4 भी आपका 1 कम है, तो यहाँ -1 लिख दीजिए। 6 की तुलना आप 5 से करोगे तो 1 ज्यादा है, तो प्लस का 1 कर दीजिए। 8 की तुलना आप 5 से करोगे तो ये 3 ज्यादा है, प्लस का 3 कर दीजिए। 10 की तुलना आप 5 से करोगे तो ये 5 ज्यादा है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो +3 -3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। अब ये समझ लो, जब आपने कंपेयर किया
और उसको कैलकुलेट किया तो 5 आया। अच्छा संख्याएं कितनी थी 5, तो संख्याएं 5 थी तो 5 का भाग दे दोगे तो यहाँ पर भाई साहब आ जाएगा प्लस का मान। अच्छा आपने औसत माना कितना था 5, जितना भी आपने औसत माना हो जो भी संख्या है वहीं पर रख दीजिए, अगर प्लस का 5 आया तो +5 कर दीजिए, यानी इसका फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। यानी प्लस का 1 आया था तो 1 जोड़ दिया, अगर सोचो जरा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाता तो 1 घटा देते तो औसत 4 हो जाएगा। तो डेविएशन कुछ समझ में आया। आप देख रहे होगे जो पीछे हमने इसके प्रश्न किया था इसमें भी आंसर 6 आया था, और जो हम लोगों ने डेविएशन मेथड से किया उसमें भी आंसर 6 आया। जैसे एक प्रश्न और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग केवल प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसी में हर एक चीज सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न हमने आपको दिया, हमने आपसे कहा 10, 12, 15, 18, 17। ध्यान से समझना, 10, 12, 15, 18, 17 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे कोई रैंडमली संख्या हम लोगों ने ले ली और हमने आपसे कहा इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो जो सूत्र है आपका वो तो बिल्कुल बेसिक होता है। सूत्र भाई साहब क्या होता है, जब भी आपको एवरेज निकालना हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सब को आप जोड़ दीजिए, प्लस लगा कर लिख दीजिए और टोटल कितनी संख्या थी उसका भाग दे दीजिए यानी 5। अब देखो इनको आप जोड़ोगे तो 18 और 17, 17 दूनी 34 से 35, 35 15 50 60 70 तो 72, यानी 72/5 हो गया। 5 से इसको निपटा दीजिए तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, तो 14.4 इसका औसत आ गया। यानी बराबर हिस्सा आप बोल सकते हो। हमने क्या कहा, डेविएशन मेथड क्या होता है, जो भी संख्या आपको दिखे आप औसत में कुछ भी मान लो। जैसे मान लिया हम लोगों ने इसका औसत क्या मान लिया 14, हमने कहा जो भी आप औसत मानो, डेविएशन का मतलब ही होता है कि मान के करेंगे, जो भी आप औसत मानो हर एक संख्या से कंपेयर करो। जैसे 10 के 14 से कंपेयर करोगे तो 10 जो है वो 4 कम है तो माइनस का 4 लिखोगे, 12 2 कम है तो माइनस का 2 लिखोगे, 15 1 ज्यादा है तो प्लस का 1 लिखोगे। इतनी बात समझिए। 18 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 लिखोगे, 17 3 ज्यादा है तो प्लस का 3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर समझना 3 और 1 4, 4 में 2 कम करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया, प्लस का 2, टोटल संख्या कितनी थी 5, तो सब में बराबर जब हिस्सा करोगे तो थोड़ा सा भाई साहब ध्यान से समझो, यहाँ पर जब दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 5 चौको 20, यानी प्लस का 0.4 आ गया कि नहीं। इतनी बात समझ में आई, प्लस का 0.4 आ गया। यही प्लस का हमने क्या कहा, जो भी आप औसत मानो अगर प्लस की संख्या है तो उसी में जोड़ दो और माइनस का है तो उसी में घटा दो। 14 आपने पहले औसत माना था तो 14 तो ये हो गया और 0.4 आप और जोड़ दोगे तो फाइनल आ जाएगा 14.4। यहाँ भी आंसर वही है, यहाँ भी आंसर वही। बोलो चीजें समझ में आ रही हैं। तो डेविएशन मेथड में बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल कंपेयर करना है एक कोई संख्या मानकर। संख्या हमेशा ऐसी मांगना ताकि हम लोग जब कंपेयर करें तो 1 2 3 कम ही जोड़ना। कहने का मतलब यहाँ हम 70 भी डेविएशन मान सकते हैं। 70 मानोगे 10 से तुलना करोगे तो -60, फिर -58, ऐसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है। ऐसी संख्या मानी जाती कि जोड़ना घटाना बिल्कुल कम से कम पड़े। क्लियर? पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग बिना देरी करते हुए प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और 1 से सवा घंटे में पूरा पोस्टमार्टम एवरेज का करना है। चीजें अच्छी लग रही हो तो पहला काम आप लाइक कर दीजिए ताकि जो हमारा मोटिवेशन है थोड़ा सा और बढ़ जाए। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न पढ़ते लिखा, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49, 42, 61, 55 और 58 है। कोई 5 लड़कियां, उनका वजन दिया गया कितना। पहली लड़की का है 49 kg, दूसरी लड़की का है आपका 42 kg, तीसरी का है 61 kg, फिर है 55 kg और फिर है 58 kg। कह रहा है इन 5 लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो समझना एक सबसे बेसिक मेथड आपको हमने क्या सिखाया हुआ है कि जब भी एवरेज निकालना हो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग, जितनी भी वैल्यू दी गई सबको जोड़ दीजिए और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या रहता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी संख्याएं उनका उनकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो सबको आप जोड़ोगे, यहाँ पर लिखोगे 49, फिर हो जाएगा +42 +61 +55 और +58 और नीचे टोटल कितनी लड़कियां थी 5। तो आपको जो इस तरीके से बेसिक निकल के आएगा इसको बस आप सबको जोड़ दीजिए तो 8 5 13 13 हो गए, 14 14 और 2 16 16 और 9 25 होता है, 5 हासिल 2 हो जाएगा, 2 हासिल और 5 7 7 5 12 12 6 18 18 4 22 22 और 4 कितना होता है 26। तो ये हो जाएगा 265 नीचे 5 का इसमें आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 से 15। तो औसत जो वजन आ जाएगा वो हो जाएगा 53 kg। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा पहला। लेकिन क्या आपको ये एग्जाम में करने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम
बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मांगता है। 30 से 40 सेकेंड में हमें क्वेश्चन को निपटाना है। क्या आप अभी तो मान लो 5 संख्या के अलावा 15 संख्या दे दीजिए तो क्या ये मेथड लगाओगे? बेसिक आना चाहिए। फिर से एक बार बोल रही है, जो फार्मूला है एवरेज का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फार्मूला आना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक निकलता कैसे है। लेकिन आपको ये तरीका एग्जाम में नहीं लगाना है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया हुआ है। अब देखना डेविएशन मेथड से हम सिर्फ इतने में इसको निपटा देंगे। हमने क्या सिखाया डेविएशन मेथड में? जो भी संख्याएं, पहले आप संख्या लिख लीजिए, जैसे 49 लिखा, 42 लिखा, 61 लिखा, 55 लिखा और 58 लिखा। ये था डेविएशन मेथड। भाई साहब ये होता है कि हमें कोई एक औसत अपनी तरफ से मान लेना है। जैसे आप ऑप्शन में देखोगे सब 50 के भी करीब है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये औसत 50 है। ठीक, जितना आप औसत मानो, जरूरी नहीं 50 मानना है, आप 45 मान सकते हो, आप 60 मान सकते हो, जो आपका मानो, बशर्ते कंपेयर करने पे छोटी संख्या आनी चाहिए ताकि मल्टीप्लाई हम चीजों को बेस्ट तरीके से कर सकें। क्लियर? मतलब भाई ये हुआ कि ये 50 का अगर 49 से तुलना करोगे तो क्या आएगा? -1। 42 की 50 से तुलना करोगे तो ये माइनस का यानी 8 का है। 50 से 61 कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो प्लस का 11। 55 ज्यादा है, 5 कितना ज्यादा है? 5 कर दो। और 58 भी कितना ज्यादा है? 8। अब समझना, अब प्लस का 8 माइनस 8 कट जाएगा, 11 और 5 16, 16 में कम करोगे 15। अब ये जो 15 आपका अंदर आया है, आप गौर से देखिएगा, ये प्लस का 15 आया और लोग कितने थे? 5, तो 5 का आप भाग दे दीजिए, सब में बराबर बराबर बांटते हैं। 5 थे 15 यानी प्लस का क्या आ गया? 3। अगर प्लस का है तो औसत में जोड़ दो, जो आपने माना है, माइनस का है तो घटा दो। जैसे माना क्या था आपने? 50, आया क्या है? प्लस का 3, तो 50 में जब आप +3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 53। तो ये होता है डेविएशन मेथड। इससे बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। जितना अभी आपको हमने समझाया है, तब 30 से 40 सेकंड लगे, खुद से आप करोगे मुश्किल से 20 सेकंड। बशर्ते आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं तो फिर चीजें तकलीफ देंगी। क्लियर? तो ये था आपका बेसिक मेथड, उससे भी 53 आया। ये था आपका डेविएशन या शॉर्टकट मेथड आप कह सकते हो, या फिर इसको आप ट्रिक लिख सकते हो। ठीक, किसी भी तरीके रहे, बस माइंड में आपके टिकना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ध्यान से समझना इसको भी। सारे क्वेश्चन जबरदस्त सिलेक्ट किए, आज पूरे 10 के 10 आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा। और बहुत ही हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ICAR मेंस में आया हुआ। ठीक है, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय, यानी एक टैक्सी चालक है, कोई ऑटो वाला मान लो, उसकी दैनिक आय यानी रोज की इनकम कितनी कितनी है? एक दिन की है 350, फिर है 470, फिर है 510, फिर है 550, फिर है 560 और फिर है 580। समझना ध्यान से। कह रहा है और 620, एक और आपकी संख्या छोड़ गई 620। ये है कह रहा है उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय। तो एक तो आपका बिल्कुल बेसिक होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में आप समझते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये काम आप घर में निपटाओ, केवल हम फार्मूला लिखेंगे और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब समझो ध्यान से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? ये आपके 7 दिनों का उसकी आय दी गई है एक ऑटो वाले की। क्लियर? उसके बाद में सबको आप जोड़ लो, 7 से भाग दे तो ये तो हो जाएगा एकदम बेसिक मेथड। हमें करना है डेविएशन। अब आप ऑप्शन में देखोगे 490 500 के करीब है, 530 510 520, यानी हमें जल्द से जल्द निपटाना है। क्या करना है? जल्द से जल्द निपटाना है। तो फटाफट से आप इसको अब हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे। इस मेथड से करेंगे डेविएशन। अगर डेविएशन मेथड आपको नहीं आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही क्वेश्चन को समझने में, तो एवरेज प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। शुरू में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन डेविएशन से, शॉर्टकट से और बेसिक फार्मूले से 3 प्रकार से बताए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 सभी के सभी निपटा दीजिए। आपको देखना है लेक्चर से कितनी आसानी से, और जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं यकीन मानो चुटकियों में आंसर हो रहा होगा। डेविएशन में क्या होता है? हमने क्या किया? औसत मान लिया 500। कितना औसत मान लिया भाई साहब? 500। अब देखो इस 500 की तुलना 350 से करोगे तो जो 350 है वो कितना कम है? वो 150 है, तो यहाँ पर 150 कर। 500 से 350 कितना कम? 150 हो गया। तो 470 कितना कम है? 30 कम है। 510 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 550 कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। 560 कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। 580 कितना ज्यादा है?
80 जाता, 620 कितना जाता है 120। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब माइनस वाले एक साथ जोड़ लो, प्लस वाले एक साथ, मतलब 150 और 30 माइनस का 180। अच्छा 50 10 60 60 60 120, 120 और 80 200, 200 और 120 हो जाएगा 320। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? 320 में 180 कम करोगे तो 20 और इधर 140 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा 140। अब ये 140 प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब आएगा प्लस का। अब कितने दिन की थी ये इनकम? तो ये थी 7 दिनों की इनकम। तो टोटल बराबर बराबर बंटवारा करोगे, तो जब 7 का आप भाग दोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि प्लस का है तो डेविएशन में जो भी आपने एवरेज माना उसमें ऐड कर दो, माइनस का है तो घटा दो। हमने माना था 500, आया है प्लस का 20, तो इसी 500 में भाई साहब आप 20 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 520। फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है 520। बोलो समझ में आया? फिर से समझो, जब भी देखो ऑप्शन पहले नजर मारो कि कितने के करीब करीब दिया गया। हमने देखा कहीं 50 से कुछ 500 से कुछ कम है, कहीं 500 से कुछ ज्यादा है। अपना काम क्या है? 500 मान लेना। इस जो आपने माना है इस 500 को आप सबसे कंपेयर करो, कम है तो माइनस के लिखो, ज्यादा है तो प्लस का। इसको कैलकुलेट करो जितने दिनों का और जितने दिनों की बात हो रही है। जैसे इसमें 7 दिनों की बात कर रहा था, 7 का डिवाइड कर दिया, आया प्लस का 20। प्लस का 20 आया, कितना आसान है, जो आपने माना था उसी में जोड़ दीजिए। बोलो कोई समस्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न। क्लियर? अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से एक चीज को समझते रहना और अपने नोटबुक में ये प्रश्न नोट भी करते जाइए। ठीक, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन देखा, सोल्यूशन देखा और बंद कर लिया। क्वेश्चन को लिखो। एसएससी सीएचएसएल 2024 में लेटेस्ट के प्रश्न करा रहे हैं 2023, 22, 24 और 25। इन 4 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर के आए हर एक की चर्चा की जाएगी, बशर्ते आपका प्यार और सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चीजें समझ में आ रही तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक वर्ष के 12 माह के टी का वेतन इस प्रकार है। टी नाम का कोई इंसान है, हम अपने आप को मान ले या आप अपने आप, है ना। एक टी नाम का कोई इंसान है, इसका जो 12 महीने का वेतन, अब समझो 12 महीने का वेतन लिखो यहाँ पर। पहला क्या है 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000, ठीक। उसके बाद में फिर 15,000, 15,000, 15,000, तो यहाँ पर लिख लो 15,000, फिर 15,000 और फिर 15,000, ठीक। और फिर 21,000, 21,000, 21,000, फिर लिख लो 21,000 है और 21,000 है और 21,000 है, ठीक। 9 महीने का हो गया। फिर 30,000, तो यहाँ पर लिख लो 30,000 है, 30,000 है और फिर से 30,000, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, टी का प्रति माह औसत वेतन कितना होगा? प्रति माह औसत वेतन यानी 12 का भाग देना पड़ेगा। तो एक तो आप भली बात समझते हो, एवरेज बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय कितने हैं 12 वर्षों, 12 का भाग दे दीजिए। लेकिन ये तरीका हमको बिल्कुल बेसिक वाला तरीका नहीं है, हमें पहले आना है ऑप्शन के पास। अब देखो ऑप्शन में एक चीज और कॉमन सेंस लगा लो। 18,000 है, 19,500, 18,500, 19,000, लगभग क्या हम 20,000 नहीं मान सकते? बोलो 20,000 मान लो या 19,000 मान लो, जिससे में आपको आसानी है। तो हमें काम करते हैं यहाँ पर औसत कितना मान लिया 19,000, सबसे कम है। तो वही अपना पुराना काम 12,000 19,000 से कितना कम है 7,000 कम है, तो 7,000, ठीक। फिर तीनों लगातार 7,000 कम हो, बोलो 19,000 में 12,000 कम करोगे 7,000 बचेगा। अब 3 लगातार 12,000 है तो 3 लगातार 7,000 आ जाए। जब 15,000 19,000 से कितना कम है 4,000, तो यहाँ पर 4,000 लिख लीजिए, ठीक। अभी आप लिखने का प्रयास कीजिए। अभी हम और इसको सॉल्व करेंगे। पहले कुछ चीजें समझो। देखो एक तो बिल्कुल बेसिक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे आ जाएगा। दूसरा डेविएशन, फिर इससे भी सॉल्व कर, फिर उससे भी सॉल्व कर। 4 तरीके इस क्वेश्चन के समझना। अगला 21,000 देखोगे गौर से, 19,000 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा 2,000, तो 2,000 ज्यादा, फिर 2,000 ज्यादा और फिर 2,000 ज्यादा, ठीक। 30,000 19,000 से 11,000 ज्यादा, तो यहाँ पर 11,000 ज्यादा, 11,000 ज्यादा और फिर 11,000। कुछ लोग लग रहा होगा ये तो इससे बड़ा हो गया, इससे आसान बेसिक से कर लेते हैं। दोनों ही तरीके से अभी इसमें और शॉर्टकट आप अपनाएंगे ना, थोड़ी देर धैर्य रखो। देखो 11 11 11 11 का 33 33 और 2 35 35 2 37 37 और 2 39, यानी प्लस का हो गया 39,000। बोलो किसी को कोई समस्या? माइनस कर दो 7 7 7 7 या 21,000 21 4 25 25 4 29 29 और 4 33,000, तो 33,000 हो गया आपका माइनस का,
ठीक, 33,000 39,000 में कम करोगे तो कितना बचेगा? प्लस का 6,000। क्या बचेगा? प्लस का 6,000। कितने लोगों में बांटना है? 12। तो 12 पंचे 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500। प्लस का या माइनस का? तो आपका जवाब आएगा कि प्लस का आएगा। अब चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करो। माना कितना था? 19,000। आया क्या? प्लस का 5,000। तो यही प्लस का 5,000 सॉरी प्लस का 500। 19,000 में जब आप 500 जोड़ोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 19,500। क्या आ जाएगा? 19,500। और इस हिसाब से आंसर आपका बी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? पहले हमने आपको क्या सिखाया? बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक फार्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो तरीका बिल्कुल बेसिक है, बच्चा कर लेता है। आपको कंपटीशन में तेज दौड़ना है। शुरू से हम एक बात बोलते थे, केवल दौड़ने वाला रेस कभी नहीं जीतता है, तेज दौड़ने वाला रेस हमेशा जीतता है। यदि आप जीवन में अपने तरक्की करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में बहुत कम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको बाकी लोगों से तेज दौड़ना होगा। दौड़ दुनिया रही। क्या लगता है आपको? जितने भी फॉर्म डालते तैयारी नहीं करते हैं। देखा होगा आपने 25 से 30,000 वैकेंसी के लिए। सोचो 25 से 30,000 वैकेंसी के लिए 50-50 लाख फॉर्म पड़ रहा है। यानी इस रेस में 50 लाख लोग शामिल हैं। लिए कितने जाएंगे? 25 से 30,000। तो क्या सभी दौड़ने वाले ले लिए जाएंगे? नहीं। इसका मतलब यह है आपको तेज दौड़ना होगा। जो दुनिया कर रही है उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, रील्स देख रही 5-5 घंटे, घंटों चैटिंग में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप इस बनावटी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगे तो आने वाला समय आपका बहुत सुनहरा होगा। यारी दोस्ती उतनी ही रखो जितने से आपका फ्यूचर ना खराब हो, आपका टाइम ना खराब हो। एक लिमिट में रहनी चाहिए। हम देखते हैं अपने ऑफलाइन बच्चों को या अपने देहात क्षेत्र के बच्चों को या कहीं के भी लोग 15-15 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। फेसबुक पे 20-20 लोग हाथ में कट्टा लेकर फोटो खींच के फेसबुक सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। क्या है ये सब? भाई साहब 5 से 6 साल बाद अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपको अपने घर वाले ही बुरे लगने लगे। ये एक कड़वा सच है। जितने जल्दी इन बातों को आप समझ लोगे उतने ही जल्दी मेहनत करने लगोगे। फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत लंबी रेस है, बहुत कंपटीशन। 150 करोड़ के देश में हम लोग रहते हैं। कंपटीशन एक एक पॉइंट पर हजारों लोगों का कंपटीशन है। अगर आप इस तरीके से टाइम बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक चीज़ सोचो, जितनी देर आप रील्स देखते हो, फालतू में गप्पे लड़ाते हो, इधर उधर घूमते हो, फालतू में सोशल मीडिया में टाइम खराब करते हो, उस समय भी लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ईश्वर भी उन्हीं को देखेगा, उन्हीं को तरक्की देगा। फिलहाल में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। वापस से हमने क्या सिखाने का प्रयास किया कि जो भी अवसर दिया जाए, एक तो बिल्कुल बेसिक है, वो दुनिया करेगी। पेपर में इसी वजह से क्वेश्चन दिया जाता है कि आप बेसिक लगाओ और आप टाइम खराब करो, क्योंकि एग्जाम का सिस्टम क्या है ना, कम समय में ज्यादा काम। लड़के को या हम लोगों को लगता क्या है, यार ये तो आसान है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अभी करते कर तो दोगे, लेकिन आप समय दूसरे क्वेश्चन का भी खा जाओगे। और एग्जामिनर चाहता भी यही है कि आप समय बर्बाद करो, और आपको उसकी हर एक रणनीति को समझना है। क्लियर? जब तक आप रणनीति नहीं समझोगे तब तक आप सिकंदर नहीं बन पाओगे। आपको बेसिक देगा कि तुम सबको जोड़ो, 12 का भाग दो, घंटों बर्बाद करो उसमें। आपको ये तरीका ही नहीं अपनाना है। आपको शॉर्टकट मेथड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे डेविएशन भी तो बड़ा हो गया कि नहीं, लेकिन एक और काम हम इसमें कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रफ करेंगे तो फिर हम एक काम करते हैं, समझने का प्रयास करना। इसको क्या करो, यहाँ से हटा दो, फिर आंसर 19,500 आएगा। बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो आप। अब हमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से थोड़ी सी कहानी चेंज, और जो ये तरीके हम सिखा रहे हैं ना, अगर चीजें बेस्ट लग रही हो तो अंत में कम से कम 10 लोगों को आज आप पूछे, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 लोगों को। अगर चीजें समझ में आ रही, नहीं आ रही तो एक भी शेयर मत कीजिए। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया, आंसर में देखो ज्यादातर 3 जीरो दिए गए, नहीं दिए गए तो मान लो 3 जीरो हम मान लो। अब क्या करो, यहां से आप सबके 3-3 जीरो निपटा दो, यानी हर एक वैल्यू में हमने 1000 का भाग दे दिया। क्या कर दिया भाई साहब, 1000 का भाग दे दिया, समझो ध्यान से। और आंसर में भी हम 1000 का भाग दे दिया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब आपके पास संख्या बची 12, 12, 12, 15, 15, 15, 21, 21, 21, 30, 30, 30। कोई भी संख्या छोटा सा डेविएशन मान लो, उस बार 19 माना था, इस बार 20 मान लो। 20 की तुलना 12 से करोगे 8 कम है, फिर 8 कम है, फिर 8 कम है, 3 लगातार है। 15-20 से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो, 5 कम कर दो। 21-20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, 1 1 प्लस 1 प्लस 1।
30 जो है 20 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, 10 प्लस 10 प्लस 10, समझना ध्यान से। 8 का 8, 8 में 16, 8 की 24 और 5 3 15, 24 और 15 कितना होता है? अगर 24 आप 15 जोड़ोगे 5 और 4 9 और 2 और 1 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 39। इधर 10 20 30 3 33 प्लस का क्या हो जाएगा? 33। एक एक चीज को आप समझते हुए चलना। माइनस 39 प्लस का 33 माइनस का 6 बचेगा। हमने आपसे कहा कि सभी लोगों में डिवाइड करना होता है। टोटल लोग कितने थे? 12। 12 का भाग दोगे आप माइनस 0.5 आएगा कि नहीं? बोलो माइनस 0.5 आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये जो आपने औसत माना उसमें आधा हमको कम करना पड़ेगा। अगर हम 20 में आधा कम कर दें तो क्या 19.5 नहीं बचेगा? बोलो ये बात समझ में आई? अगर माँ पल्ले पड़ गया हो कॉन्सेप्ट फटाफट से लाइक कर लीजिए। 19.5 आएगा, यहाँ पर लिख लो 19.5। हमने 1000 का सब में भाग दिया था अपनी तरफ से, तो आप यहाँ 1000 को गुणा करवा दीजिए, क्योंकि जो काम अपनी तरफ से किया जाए तो उसको रिवर्स न्यूटन थर्ड है ऐसे समझो। 19.5 में 1000 का गुणा करोगे 19,500 हो जाएगा। क्या आपका आंसर अभी भी नहीं है? अब भी तो भी आया। तो हमारे कहने का भाई साहब मतलब ये है, क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा तोड़ मरोड़ के छोटा कर सकते हो। पहला बेसिक फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना। फिर हमने डेविएशन से बताया, डेविएशन का क्या बताया? बड़ी संख्या हो रही थी सबके 3-3 जीरो उड़ा दीजिए। क्या दिया? सबके 3-3 जीरो उड़ा दिया। अब एक छोटी सी संख्या 20 को औसत मान लिया, 19 भी मान सकते थे, फिर वही सेम हो जाता लगभग। 20 को माना आधे का अंतर आया, उस वही आधा कर दो 19.5। 1000 का भाग दिया तो 1000 में गुणा करवा दीजिए, जितना आपने निकाला उतना देव तो वही है उसको, तो 19,500 आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मजा आ रही होगी आपको आज पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 पहले तो आप अपनी तरफ पढ़िए, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है 693 456 876 532 934 691 596 398 682। समझ गए ना? एग्जाम गेम खेल रहा है, एग्जामिनर गेम खेल रहा है, आपको चाहता है कि आप सबको जोड़ो, घंटों लगाओ। एसएससी सीजीएल टियर 2 समझ रहे ना, मेंस में आया 2023। हम लोग अपने तरीके से निपटाएंगे, फालतू का टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन में नजर मारो किसके करीब करीब हैं हम लोग। 550 750 650 725, यानी लगभग 700 के करीब है। तो एक काम करो, पहले अपनी संख्या लिख लेते हैं। 693 456 876 532 934 691 596 398 और 682। समझो ध्यान से, ये संख्याएं कितनी है? 4 4 8 और 1 9। ठीक, 9 संख्याएं दी गई। अच्छा, अब इसका आपको औसत निकालना है। तो हमने क्या किया? देखो बेसिक से भी कर सकते हैं, चलो बेसिक भी समझ लेते हैं। बेसिक में हमने क्या सिखाया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब समझो ध्यान से करना क्या है। इस तरीके से एवरेज क्या होता है? सबको आप जोड़ो, तो एक एक अक्षर उठाओ। 2 और 8 10 10 6 16 16 1 17 17 4 21 21 और 2 बोलो बोलो 21 और 2 23 23 6 29 29 6 35 35 और 3 38 38 का हो जाएगा 8, हासिल हो जाएगा 3। हासिल का 3 और 8 11 11 और 9 20 20 9 29 29 और 9 38 38 और 3 41 41 3 44 44 और 7 51 51 और 5 56 56 और 9 75 75 का आ जाएगा 5 हासिल 7 7 और 6 13 13 3 16 16 5 21 21 6 27 27 और 9 36 36 5 41 41 और 8 49 49 और 4 53 53 और 6 53 और 6 59 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भाग दे दीजिए। ठीक, ये भी काफी आसान हो गया, काफी 9 का आप इसमें भाग दे दीजिए। तो 9 4 54 हो जाएगा, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, भाग में जाएगा 0 लगा के दशमलव हो गया 80 हो जाएगा, और 9 8 72 8 बचा, फिर 9 8 72 लगभग 650.8 में वही ऑप्शन दिया गया। ठीक, आगे का डिजिट जब भी सेम रिपीट होता रहता है तो आगे के डिजिट छोड़कर 1 बढ़ा देते हैं, तो ऑप्शन आपका सी एकदम से मिलेगा। बोलो बात समझ में आए? ये भी तरीका काफी आसान लगा, क्योंकि जोड़ना आसान है। एक एक इकाई का उठाओ, फिर दाई का, फिर सैकड़ा का, सबको जोड़ के
और टोटल संख्या 9 थी, 9 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 650.89। अच्छा डेविएशन मेथड क्या होता है उसको समझो। डेविएशन मेथड में हमने क्या कहा, अपनी तरफ से आप कुछ मान लो। हमने देखा कि ये लगभग 700 या 600 650 कुछ भी आप एक औसत मान लो। जैसे हमने क्या मान लिया, मान लो औसत आपने मान लिया 700। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 693 700 से कितना कम है, 7 कम है। फिर ऐसे 456 876 समझ गए ना। सबसे कंपेयर करेंगे, कुछ संख्या माइनस की आएंगी कुछ प्लस की आएंगी। सबको जोड़ लीजिए, प्लस का आए चाहे माइनस का, टोटल में भाग दे देना, यानी 9 का भाग दे देना। 9 का भाग देने के बाद में अगर प्लस का आए तो जो आपने औसत 700 माना था इसमें जोड़ देना, अगर माइनस का है तो हटा देना। 650 करीब आ रहा है, इसका मतलब माइनस का है। बाकी काम वीडियो को पॉज करके तुरंत करके देखिए, डेविएशन मेथड से आप कर पा रहे हो उतने ढेर सारे क्वेश्चन हमने सिखाए हैं। फिलहाल में ये काम आपका होमवर्क हो गया, डेविएशन समझा पूरा दिया, करना आपको होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से बताएंगे वीडियो लेक्चर बड़ा होता है ना, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक कुरियर साथ 8 पार्सलों का वजन 1.5 1.25 1.35 750 ग्राम 950 ग्राम 0.7 kg इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर एक एग्जामिनर गेम खेलना आपके चाह रहा है, क्या आपके साथ वो गेम खेलना ये चाह रहा है कि कहीं केजी में दिया गया कहीं ग्राम में दिया गया। आंसर पे नजर डालेंगे तो वो भी ग्राम में दिया गया, क्यों ना हम सबको ग्राम में बदल दें। जैसे पहला लिखा था 1.5 kg, ठीक, दूसरा 1.25 kg, ठीक, पहले लिख लेते हैं। फिर 1.35 kg, कोई बात नहीं। फिर 750 ग्राम, अच्छा, उसके बाद 950 ग्राम, ठीक, उसके बाद में 0.7 kg, ठीक, उसके बाद में 0.4 kg, देख लो गेम कितना, और 0.5 kg। आपके साथ गेम खेला जा रहा है और आप उस गेम के अच्छे प्लेयर हो, इससे बिगड़ दो। अब हमने देखा कि आंसर ग्राम में, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं 1000 को गुणा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे 1000 को गुणा करोगे ये 1500 हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा, ये 1350 हो जाएगा, ठीक, और बाकी समझो ध्यान से केजी वाले केवल गुणा करना नहीं, सब में एक तरफ से करा दिया। ये 750 लिखा था 750 कर दिया, ये 950 लिखा था 950 कर दिया, ये 0.7 kg था, 1000 को गुणा कराओगे 700 ग्राम आ जाएगा, ये 400 ग्राम आ जाएगा और ये 500 ग्राम आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब देखो बेस्ट तरीका क्या है, आप कुछ ना कुछ मान लो। अब देखो बेसिक से कर लेना, पिछला वाला क्वेश्चन हमने बेसिक से बताया, डेविएशन आपके लिए होमवर्क दिया, इसको हम लोग डेविएशन से समझेंगे और फार्मूले से आप करिएगा, है ना। एक काम हम लोग करेंगे, एक आप एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। देखो ऑप्शन में हमने देखा 925 875 700 900 लगभग 800 के करीब है, 800 या 900 जो आपको मानना है। हमने मान लिया कि इसका औसत क्या है 900। जैसे ही औसत मानो कंपेयर करो, 900 1500 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 600, तो प्लस का 600 लिख दो। 1250 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 350। 1350 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 450। 750 कम, कितना कम है 150। तो एक काम करो यहाँ पर कर दो इसका 150, ठीक। जब 950 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है। 700 कम है, कितना कम है 200 कम है। 400 कम है, कितना कम है 500 कम है। और 500 कम है, कितना कम है 400। बोलो ये बात समझ में आए। अब प्लस वाले सब एक जगह पे, तो प्लस वाले देखो कौन कौन से 350 450 800 हो गए, 8 6 1400 हो गया और ये 50, यानी प्लस का कितना आ जाएगा 1450। माइनस का करो 4 5 9 9 2 11 11 12 1250, तो माइनस का कितना हो गया 1250। अब प्लस का 1450 और माइनस का 1250, तो कितना बच जाएगा बताओ, तो ये बच जाएगा 200, ठीक। और कैसा प्लस का संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या थी, 8 का भाग दे दो। जैसे इसमें आप 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40, कितना आ गया 25। ध्यान से समझो कितना आ गया 25। प्लस का 25 या माइनस का, तो प्लस का बचा तो प्लस का 25 आया, जो आपने औसत माना था ऐड कर दीजिए। 900 माना था, प्लस का 25 आया, तो ये कितना हो जाएगा 925। और सभी ग्राम में चल रहे हैं तो ये भी किसमें होगा ग्राम में। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा सही हो जाएगा, तो 925 पहला ऑप्शन सही। बोलो कोई समस्या? कभी कभार ज्यादा मान लेते हुए कुछ भी मानो उससे मतलब नहीं है, कंपेयर करो, प्लस वाले एक जगह माइनस वाले एक जगह, उसके बाद में कितनी संख्या थे भाग कर दो, प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो। बिल्कुल बेसिक चला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6।
ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30। समझो कितनी संख्या दी गई है आपको, एक दिया गया है 32, फिर दिया गया है 34, फिर दिया गया है 38, फिर दिया गया है 21, फिर दिया गया है 26 और फिर x। इन सब का औसत कितना है 30 कह रहा है। इसका मान देखो दो तरीके बेस्ट तरीके, एक एवरेज का वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बिल्कुल बेसिक है, बीच में सीखते हुए चल रहा है। एवरेज आपको दिया गया है 30, संख्याओं को जोड़ना है आपको तो 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 और प्लस टोटल संख्याओं का भाग 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 180, इधर सबको जोड़ लो। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 20 21 का 1 हासिल 2, 2 हासिल का 2 4, 2 6 3 9 3 12 3 15 और प्लस का x। अब x बराबर आपको निकालना है तो 180 151 हटा दीजिए, कितना बच जाएगा हमारी समझ 29। क्लियर? तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। ये क्या हो गया बिल्कुल बेसिक, इस संख्याओं का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सबकी वैल्यू रख दी, डिवाइड बाय 6 के 6 संख्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया 29। एग्जाम में आपको ये भी तरीका अगर जल्दी कर पाओ तो करो, फिर हम लोग सीखते डेविएशन मेथड। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्टकट में निपटा के दीजिए, फार्मूला यहाँ से हटा देते हैं ठीक, और आप भी ये फर्स्ट टाइम करके नोट कर लो, और जो अब सीखने हम लोग जा रहे हैं वो सेकेंड टाइम नोट करेंगे। अब एक चीज समझना ध्यान से, ठीक, एक चीज बड़े ध्यान से समझना है, आपको जो एवरेज दिया गया है वो 30 दिया गया है। कभी भी एवरेज दे दिया जाए तो बस आप सीधे कंपेयर करना है। क्या करना है, सीधे आपको कंपेयर करना है। समझो 30 32 से 32 जो है 30 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है तो प्लस का 2, 34 4 ज्यादा है प्लस का 4, 38 8 ज्यादा है प्लस का 21 9 कम है माइनस का 9, 26 कम है माइनस का 4, और x को हमने कुछ नहीं x का ही तो मान निकालना है। अब क्या करो आप 8 4 12 12 और 2 14 आ गया, माइनस 9 4 13। समझना एक एक चीज को। क्या आया यहाँ पर देख रहे हो प्लस का बनाया है, जब भी प्लस का बना है कभी भी किसी x का मान पूछा, वैसे तो x का कोई मान नहीं होता है ना, वो वाली x नहीं समझना है, जो x चला जाता है ना वो x नहीं, ये x मैथमेटिक्स वाला है ना। चलिए हमने क्या कहा आपसे, जब भी इतनी संख्या दी जाए बीच में कोई सेट कर दिया जाए कहीं इनका औसत इतना, तो वही औसत आप डेविएशन मेथड से मान लो। अब सबका कंपेयर करोगे तो प्लस का बनाया, हमने कहा जब प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है। भाई साहब इन सबका जो औसत है इन 6 संख्याओं का वो कितना है 30, आपने कंपेयर किया प्लस का बनाया तो इसमें एक घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 29। बोलो इस तरीके से भी आंसर क्या है आपका 29 यहाँ 29। बात समझ गए। अब किसी के मन में एक डाउट हो गया होगा कि अभी तक पिछले जो क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन में समझो, पिछले क्वेश्चन में आपने कहा प्लस आया तो प्लस करो, माइनस आया तो माइनस करो, यहाँ पर आपने कौन सा नया नियम लगा दिया कि आया प्लस कर रहा हो माइनस। भाई साहब अंतर समझो, यहाँ पर 5 से 6 संख्याएं दी गई हैं, एक x सेट कर दिया गया, कह रहा है x का मान क्या होगा। वैसे तो हमने कहा x का कोई मान नहीं होता है, ठीक है वैसे, लेकिन मैथमेटिक्स में x के ढेर सारे मान होते हैं। हमने कहा कि जो x है देखो इन सब का औसत कितना है 30, और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 1 का। अगर 1 बढ़ रहा है तो इसमें 1 कम करना पड़ेगा ना, तभी तो औसत आएगा। या ऐसे ध्यान रखो जब x का मान निकालना हो तो अगर प्लस का है तो माइनस करते हैं, माइनस का है तो प्लस का करते हैं। वहां पर हमने औसत माना था, यहाँ पर औसत 30 दिया गया। दोनों में अंतर समझने का प्रयास करो तो x वाले क्वेश्चन इसी टाइप से लगेंगे। अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ +1 करते, फिर आंसर 31 हो जाता। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है संख्या 29.75 18.25 और n का औसत 23 संख्या n का मान। देखो समझो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी उसी से मिलता जुलता। इस बार थोड़ा ध्यान देना, दिया गया है 29.75 18.25 और n, और इन तीनों का औसत कितना 23 कह रहा है, n का मान क्या होगा। वहां पर x कर दिया था, यहाँ पर n कर दिया है। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर संख्याओं का योग 29.75 प्लस
18.25 और प्लस n, तो टोटल संख्या कितनी है 30। एवरेज कितना दिया गया आपको 23, तो 23 बराबर देखो 18.25 में 29.75 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 + 40 और आप 48 हो जाएगा प्लस n, और बटे कितना हो जाएगा 3, 3 का गुणा करो 3 3 का 9, 3 2 6 48, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा बराबर n। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 में 8 कम करोगे 1, 6 में 4 कम करोगे, तो n का मान क्या है 21। कोई ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन लास्ट वाला आपका एकदम सही। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड, संख्याओं का एक बटे संख्याओं की संख्या। हमने कहा इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब समझने का प्रयास करो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। हमने कहा आपने देखा 29.75 और 18.25 और एक n दिया गया है, और औसत आपको कितना दिया गया है 23, तो 23 के इससे कंपेयर करो। अब प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो 29 जो है 23 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6.75, ये प्लस का हो गया। 18.25 कम है 23 से, कितना कम है माइनस लगा दो। अब कम है तो देखो 23 में पहले 18 कम करो तो 5 आ जाएगा, बट 0.25 करोगे तो यानी ये हो जाएगा 4.75। ठीक, अब समझने का प्रयास करें। मान हमें n का निकालना है, कंपेयर किया 6.75 में 4.75 कम करोगे तो प्लस का बचेगा 2, प्लस का क्या बचेगा 2। हमने क्या कहा प्लस का जब आए तो माइनस का कर दो, यानी इस औसत में हम 2 कम कर देंगे। तो जैसे ही आप 23 में 2 कम करोगे वैसे ही 21 आ जाएगा, तब भी आप समझ डी सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर में 2 बढ़ रहा है तो n के मान को 2 कम करना पड़ेगा, तभी तो औसत 23 रहेगा। क्योंकि उसने कहा तीनों का औसत 23 है, तीनों का औसत 23 है, इसका मतलब इन दोनों के औसत में 2 बढ़ रहा है, तो इसमें 2 कम करेंगे तभी तो 23 रहेगा। वही काम यहाँ पर किया था, समझने का प्रयास करो। बाकी 5 संख्याओं का औसत था कितना 30, अब आया आपका प्लस का 1 तो सबका बढ़ रहा था, तो जो x है उसका 1 कम करना पड़ेगा ताकि औसत जो 30 था वो सेम बना रहे। क्लियर, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप समझ गए होंगे। इसका आंसर 21 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखा एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री। अब देखो 4 दिनों की बिक्री दी गई, यदि उसके 5 दिनों की औसत बिक्री इतनी है तो उसके 5वें दिन की बिक्री, माना 5वें दिन की बिक्री SW, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सब लोग, है ना। कुछ आप भी मेहनत करो, कुछ हम मेहनत करते हो। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन को कर लेते हो, जो हम होमवर्क देते हैं वो भी कर लेते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर कीजिए, एक बार में लगाओ चाहे 4 बार में, आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन केवल आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ABCD फलाना सही है, इतनी आपको सिर्फ मदद करनी है ना। आसान क्वेश्चन फिर से समझ लो, SSC CPO 2023 में आया हुआ है। एक दुकानदार की 4 दिनों की बिक्री दी गई है, 5वें दिन की x मान लो, औसत 6050 है। इसी औसत को सबसे कंपेयर कर देना, अगर प्लस का है तो घटा देना, माइनस का है तो जोड़ देना। फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराए के सामान 4600 रुपए 5600 रुपए, ठीक 4600 रुपए 5600 रुपए 4800 रुपए 3800 रुपए और 6000 रुपए खर्च करता है। किराए के सामान परिवार के 6 महीने का, औसत खर्च 4500 रुपए परिवार के 6ठे महीने का। फिर उसी टाइप के, चलो इसको हम बताते हैं। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, अब समझने का प्रयास करना। ये जो क्वेश्चन आपको पहले 5 महीनों को कितना कितना दिया गया है 4600 रुपए दिया गया है, फिर आपको 5600 रुपए दिया गया है, फिर आपको 4800 रुपए दिया गया है, उसके बाद में 3800 रुपए दिया गया है, और उसके बाद में 3800 के बाद 6000। ठीक, ये 5 महीने का, कितने महीने का 1 2 3 4 5 महीने का। कह रहा है किराए के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्चा। औसत खर्चा कितना आपको दे दिया गया 4500। बस मेन कहानी तो आपको यही खेलनी। कह रहा है 6ठे महीने की इनकम या 6ठे महीने का, जो भी पूछ रहा हो 6ठे महीने का कितना खर्च किया, तो 6वां महीना हम लोगों ने x मान लिया। क्लियर, x मान लिया, और x का कोई मान नहीं होता, हर सवाल के लिए x का मान होता है ना, दोनों तरीके। 5 महीनों का दिया गया और 6वें महीने में कह रहा है कितना खर्चा करेंगे कि औसत 4500 सबसे कंपेयर करो। 4600 4500 कितना ज्यादा 100 ज्यादा प्लस का 100, 5600 कितना ज्यादा है तो 45 10 55 ये 1100 ज्यादा, 4800 कितना ज्यादा है 300 ज्यादा, 3800 कम है, कितना कम है ध्यान से समझो, 5 3 5 2 7 700 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 700 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में 6000 जो है वो 4500 से कितना ज्यादा 1500। ठीक, समझने का प्रयास करो। जो 6 महीने का औसत दिया गया 4500, उस 6 महीने के औसत 4500 में 5 महीने का वैल्यू दिया गया, x का मान पूछ रहा है, जो एवरेज दिया जाए कंपेयर करो। पीछे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में हमने दिया, वो भी ऐसे ही आपको लगाना है।
अब समझो प्लस वाले एग्जाम्पल 15 3 18 1 19 और 1 20 10 30 यानी ये हो गया पूरा 3000 प्लस का 3000 माइनस का 700। ठीक है, अब समझो यहाँ पर 3000 में 700 कम करोगे कितना आ जाएगा प्लस का 2300। कितना आ गया प्लस का 2300। हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी x का मान कुछ भी बीच में n करे p करे कुछ भी करे तो आपको अपोजिट चलना है। अब देखो समझो अपोजिट चलने का मतलब क्या है, 45 औसत था प्लस का 2300 आया तो 2300 कम कर देंगे। तो जैसे ही आप 2300 कम 4500 में 2300 कम करोगे 5 पहले डबल 0 5 में 3 कम करोगे 2 4 में 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 2200 का यहाँ ऑप्शन दिया गया 2200 तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी को कोई समस्या है ना? आसान फिर से समझो, जो आपको औसत दिया गया पांचों से कंपेयर करो, प्लस माइनस जो भी वैल्यू आए अगर प्लस किया है तो ओरिजिनल जो औसत है उसमें घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो, प्लस का है तो घटा दो, माइनस का है तो जोड़ दो। देखा गया हमने प्लस का 2300 है 2300 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2200। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55। देखो शुरू में 6 संख्या है, कितनी कितनी है 52 71 फिर 43 फिर 22 फिर ए और बी, इनका सबका औसत कितना दिया गया है 55। ठीक, आगे पढ़ो, जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने। फिर कह रहा है 42 45 49, समझो यहाँ पर 42 45 49 51 42 और उसके बाद में सी और डी, इन सबका औसत कितना दिया गया है 53। तो कह रहा है ए बी सी डी का औसत क्या होगा। देखो एक तो पहले हम बिल्कुल बेसिक पे जाना चाहेंगे क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले आप टाइप डाउन करके समझो। ठीक, या इसी से बहुत आसान हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, एवरेज कितना है 55। तो एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक से हम अच्छे से समझा दे रहे, डेविएशन से आप चाहे कर लेना। एवरेज कितना दिया गया है 55 इक्वल सबको जोड़ो 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय कितनी संख्या है 6, गुणा करो 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 3 33, इनको सबको जोड़ो तो 2 3 5 1 6 6 और 2 8 2 4 2 6 7 6 13 13 5 18 प्लस का 1। ठीक, इधर ले आओ तो 330 माइनस 188 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, बेसिक से थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। यानी ए प्लस बी का मान कितना आ गया, घटा दो इसमें तो 10 में 8 कम करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 12 12 में 8 कम करोगे 4 और इधर बचेगा 2 2 में 1 कम करोगे कितना आ जाएगा 142। ए और बी का मान आ गया, बोलो ए और बी का मान आ गया। यही काम आपको इसमें करना है। अब समझो आगे की कहानी। अब इसमें जब यही काम करोगे तो एक जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। एवरेज आपको दिया गया है 53, इनको जोड़ो 2 और 1 3 3 9 3 12 12 5 17 17 और 18 19 का 9 हासिल 1 हासिल का 4 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 और साथ में इसमें क्या सी और डी जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से जब सी प्लस डी का मान हम लोग निकालेंगे तो इस 53 में और एक चीज समझो, डिवाइड बाय नीचे कितना होगा, इसमें भी कितनी संख्या है 3 1 2 3 4 5 6 7, इसमें संख्या कितनी है 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 में 35 36 और 37 यानी 371 में हम लोग कितने को कम कर लेंगे 200। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो इसको मैं समझ आया। एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे 7 था तो इस 7 का मल्टीप्लाई 53 से करोगे तो 371 आएगा, 229 उधर प्लस का था इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे जो सी प्लस डी है तो कितना आ जाएगा 11 में 9 कम करोगे बचेगा 2, इधर बचेगा 6 6 में 2 कम करोगे कितना बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2 2 में 2 कम करोगे 0। यानी सी प्लस डी का मान कितना आ गया 42, ए प्लस बी का मान कितना आ गया 142। इतनी बात समझ गया। यानी दो संख्याओं का योग कितना आ गया, अगली दो संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग पूछा गया है, सॉरी चारों संख्याओं का आपसे औसत पूछा गया है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी समझने का प्रयास करना। a प्लस बी का मान कितना था 142 और इसका कितना था 42। यहाँ पर जब जोड़ोगे फाइनल यहाँ पर 2 और 2 4 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 184। कितना आ गया
184। अब देखो समझने का प्रयास करो, 184 आ गया, टोटल संख्या कितनी, औसत क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल संख्या कितनी थी, 4 है, इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 4 16, 4 6 24, क्या गड़बड़ हो गया भाई, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। इनको सबको जोड़ के 52 71 43 22 3 2 5 6 188, इधर लाओ 330 में 188 कम करो, 142 इधर सबको जोड़ के देखो जरा, 2 1 3 9 3 12 5 17 2 19 का 9 हासिल है, 4 4 8 4 12 12 5 17 17 4 20 और 2 बस ठीक है। इधर लाओ घटाओ, 371 में 229 कम करो, 11 में 9 गया 2 बचेगा यहाँ पर 6 में ओ हो यहाँ पर गलती करो, समझो ध्यान से। 371 में 229 जब कम करोगे, 11 में 9 कम करोगे 2, यहाँ बचेगा 6 में 2 कम करोगे 4 और 3 में 2 कम करोगे 1, यहाँ पर 1 छोड़, चलिए कोई बात नहीं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 142 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, ठीक। अब संख्या कितनी थी, अब फटाफट से भाग दीजिए, ये जरूर मैच करेगा। 284 संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो 284 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 7 28 और 4 एकम 4 71 में दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, ऑप्शन एकदम सही है। बोलो कठिन है क्या, बेसिक मेथड अब समझाया तो थोड़ा टाइम लगा, आपको स्मार्ट तरीके से करना है। सबको जोड़ के ए बी का माना गया, फिर दूसरे को जोड़ा सी डी का माना गया, चारों का औसत पूछा जा रहा है। डेविएशन से मान के आपने बताइए 2 सीरीज अलग अलग बनेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न लिखा है 12 संख्याओं का औसत 32 है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, आप कह रहा है 12 संख्याएं हैं आपकी, और 12 संख्याओं का जो एवरेज है औसत वो कितना दिया गया आपको, 32 यानी 32। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। अब क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या का क्या किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जाता है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि कोई भी कितनी भी संख्याओं का औसत दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो आप औसत में जोड़ दोगे, प्रत्येक संख्या में घटाया जाए आप औसत में घटा दोगे, प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए आप औसत में गुणा कर दीजिए, और प्रत्येक संख्या में भाग किया जाए तो आप औसत में भाग कर दीजिए। यानी इस टाइप के प्रश्नों में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे जो एवरेज था आपका वो कितना दिया गया, 32। हर एक संख्या में क्या किया गया है, 2x कर दिया गया, यानी 2 का गुणा कर दिया गया है ना। 2 का गुणा कर दिया तो आप औसत में भी 2 का गुणा कर दो, और जैसे ही औसत में 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 64। तो कोई ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन, चाहे इसको आप 64 बना लो, चाहे इसको यहाँ पर 64 कर लीजिए ये, और ऑप्शन डी सही कर लीजिए, ठीक। ऑप्शन 64 उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिए जरा। हमने क्या बताया, औसत का एक ही बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है क्या, जब भी प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए आप उतना ही औसत में जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में घटाया जाए आप उतना ही औसत में घटा दो, प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए आप उतना ही गुणा कर दो औसत में, और प्रत्येक संख्या में जब भाग किया जाए तो आप उतना ही औसत में भाग। यहाँ पर वो कह रहा था प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता, तो आप औसत में 2 को गुणा कर दो, आंसर 64। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं अगला प्रश्न। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 12, बस समझते चलो आप, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा 50 संख्याओं का औसत 23 है। इस बार जो आपकी संख्याएं दी गई वो 50 और औसत कितना है, 23। औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए। अब देखो इस बार क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कह रहा तो नया औसत क्या होगा, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 लेटेस्ट के प्रश्न करवाते ताकि आने वाले एग्जाम में आप वो चीजें सीख सकोगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर, बहुत ही आसान। अभी अभी आपको हमने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो आपका एवरेज था वो कितना था, एवरेज 23, और प्रत्येक संख्या में गुणा कितने। देखो यहाँ पर संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है, जैसे यहाँ पर 50 संख्या दी गई, इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 12 संख्या दी गई थी, कोई लेना देना नहीं। क्लियर, संख्याओं से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ औसत से। तो यहाँ पर 23 थी और कितना किया जा रहा है गुणा 13 का, तो आप भी 13 गुणा कर दो। 13 थी 39 कर लो हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 299। कौन सा ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या, हर चीजें अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक नहीं किया अगर अभी तक तो पहला काम लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप ढंग से पढ़ने का प्रयास करोगे। लिखा 10 संख्याओं का औसत 42 है। ध्यान से समझो, इस बार जो संख्याएं हैं वो दी गई है 10, और 10 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 42।
10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत, वृद्धि मतलब होता है बढ़ाना। अब ध्यान से समझो एक एक चीज को, वृद्धि की जा रही कितने की, 5 की, यानी हर एक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। हमने आपको क्या सिखाया कि जो भी काम किया जाए वही काम आप औसत में कर दो। तो 42 में 5 जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 47। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 47। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कठिन है का एक स्टार बना के अपने नोटबुक में नोट करो, जो लोग कॉपी पे नहीं लिए वो लेके बैठ जाओ। शुरू से एक ही बात बोलते हैं, केवल देखने से मैथमेटिक्स नहीं आती है। हमने क्या कहा, यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए आप उतना औसत में जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में घटाया जाए आप घटा दो, प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए गुणा कर दो, और भाग किया जाए तो भाग कर दो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है 24 संख्याओं का औसत 43 है। इस बार जो संख्याएं दी गई हैं 24 और इनका औसत कितना दिया गया है, 43। यानी मेन काम इस पर करना है हमें। 24 संख्याओं का औसत 43, यदि हम प्रत्येक संख्या में से m घटा दें। अब क्या किया जा रहा है, इस बार घटाया जा रहा है और प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जा रहा है, m। तो कह रहा है तो औसत 38 हो जाता है m का मान। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया, आप भी घुमा दो। कह रहा है औसत जो है 43, यदि प्रत्येक संख्या में m को घटाया जाए तो औसत में भी m घट जाएगा, तब जो नया औसत है वो कितना हो जाता है, तो 38 हो जाता है। m का मान पूछा जा रहा है, तो 43, 38 इधर लाओगे तो ये माइनस का 38 हो जाएगा, m को उधर ले जाओगे ये m हो जाएगा। यानी m बराबर 43 में 38 कम कर दोगे 5। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, अभी तक हमसे प्रश्नों में पूछा गया कि यदि प्रत्येक संख्या में इतना बढ़ा दिया जाए तो औसत में, तो हम लोग बढ़ा देते थे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब वो कह रहा है कि 24 संख्याओं, भाई ये 24 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था, 43 यानी 43। कह रहा है प्रत्येक संख्या में m घटाया गया तो औसत 38 हो जाता है। m का मान यानी कितना घटाया गया, तो प्रत्येक संख्या में m घटाया गया तो m आप घटा देता हो कितना जाता है, 38 पक्षांतर का, यानी हर एक संख्या में 5 घटाया गया होगा, हर एक संख्या में 5 घटाया होगा, तब औसत इसका कितना हो जाएगा, 38। बोलो कोई समस्या है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, नोट करते जाइए प्रश्न, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर। 23 संख्याओं का औसत 81। इस बात की कहानी समझो, कह रहा है इस बार संख्याएं कितनी है, 23। 23 संख्याओं का औसत कितना है, 81। ठीक। कह रहे यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, इस बार भाग लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमने क्या कहा, जो काम आप प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वही काम आपको औसत में करना पड़ेगा, है ना। ये खून का बदला खून वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। अगर प्रत्येक संख्या में आप भाग दे रहे हो तो औसत में भी भाग देना पड़ेगा। अभी फिलहाल में औसत यहाँ पर कितना है, 81। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दिया तो औसत में कितना भाग दे दोगे, 6 का। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2.5 को जोड़ दिया जाता है तो आप भी 2.5 को जोड़ दो। बस इसको हल कर लो। कितने आसान प्रश्न है, अभी भी नहीं आ रही तो फिर समस्या है। 6 एकम 6, 2 बचा 21 हो गया, 6 तिया 18, 18 के बाद 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचे 30 और इधर 2.5, 13.5 और 2.5 जोड़ोगे 13 तो 15 और 1 16। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 16 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट से सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन लग रही क्या, एकदम आसान है। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दिया तो आप 81 में 6 का भाग दे दो, क्योंकि वही काम हमें औसत में करना है। फिर उसने बोला कि क्या किया जा रहा है, साथ में प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जा रहा है तो आप भी जोड़, तो फाइनल जो आ जाए वही आंसर। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हर एक प्रश्न को अगर थोड़ा सा गहराई समझ रहे होगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 10-12 सेकंड में निपटा देंगे। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। 8 मानों का औसत 36 है। यहाँ पर ध्यान दो, कोई 8 मान है, इनका औसत कितना दिया गया है, 36। फिर कह रहा है पहले 3 मानों में प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाता है। जो शुरू के 3 मान है उनमें से प्रत्येक में 4 घटाया जा रहा है। अगले 5 मानों में जो अगले 5 मान है उनमें क्या किया जा रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है तो आप भी 5 जोड़ दो। तो कह रहा है नया औसत क्या होगा, तो एक तो होता है बेसिक मेथड, बेस्ट मेथड। होता जरूर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो आपको सिर्फ सीखना, एग्जाम में क्या डेविएशन अप्लाई करना है। पीछे हम लोग डेविएशन बहुत ही ढंग से सीख चुके हैं, अब हम लोग इसको डेविएशन मेथड से निपटाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक। और आप भी समझने का प्रयास करना। देखो जो 3 संख्याओं का औसत था भाई साहब, वो क्या था, -4। यानी 3 संख्याओं में -4 कम किया जा रहा है और 5 संख्याओं में +5 जोड़ा जा रहा है। हमने आपसे क्या कहा था, टोटल डाटा निकाल लेते हैं।
4 का गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब माइनस का 12 और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 25। अब इन दोनों में अगर आप थोड़ा सा अंतर देखोगे माइनस का 12 प्लस का 25 यानी प्लस का 13 बचेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सबको आ गई होगी, फिर से समझ लो। शुरू की 3 संख्याओं में 4 कम किया जा रहा है तो 3 का जो औसत है वो 4 कम करके हो रहा है। 5 में बाकी जो 5 संख्या थी उसमें 5 जोड़ा जा रहा है तो इसका गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर कर देते तो -12 प्लस 25 हो जाएगा। अच्छा, अब ये टोटल कितने का बंटवारा है तो 5 और 3 8। टोटल संख्या शुरू में कितनी थी 8, तो ये या फिर ऐसे जोड़ लो, ये 3 है, ये 5 है, 5 और 3 8, तो 8 का इसमें भाग दे दो। जैसे इसमें 8 का भाग दोगे 8 एकम 8 दशमलव कितना बचा 5, 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, ठीक, भाग दोगे जब 8 छंग 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40 हो जाएगा और 8 पंचे 40, यानी जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आ गई भाई साहब 1.625। अब ये प्लस की है या माइनस की, बाहर प्लस चिन्ह लग रहा है तो प्लस की ही है। औसत आपका पहले कितना था 36, अब पहले आपका औसत था 36 और प्लस की संख्या आ गई 1.625, तो इसी में आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 37.625। बोलो कोई समस्या? अब देखो आपका ऑप्शन कौन सा सही दिया गया है तो 37.625, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो अगर चीजें सही से समझ में नहीं आई। हमने क्या बोला शुरू में, आप देखो कह रहा 8 जो मान थे, 8 मानों का जो औसत है वो कितना दिया गया 36, यानी जो टोटल थी संख्या 8 उनका औसत कितना है 36। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर दिया। उसने कहा कि 3 मानों, शुरू के जो 3 मान थे उसमें 4 घटाया जाता है, जब 3 मान थे उसमें 4 घटा दिया, बाकी 5 बचे ना, टोटल 8 थे, 5 में जब जो बाद की 5 है उसमें 5 जोड़ा जाता है, यानी यहाँ 3 के साथ 4 घटाया जा रहा है, यहाँ 5 के साथ 5 जोड़ा जा रहा है, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 12 आएगा, इनका मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का 25, इन दोनों को जब हल करोगे तो 13 आएगा, लेकिन ये 13 8 लोगों की बात कर रहे हैं ना, सब में डिवाइड करोगे तो प्लस का 1.625, पहले था 36, इतना सबका बढ़ जाएगा तो 37.625। क्लियर? अगर मजा आ रही हो ना तो लाइक कीजिए और लास्ट में अपने दोस्तों में 8 से 10 शेयरिंग जरूर चाहिए आज आपसे। ठीक, इतना काम आप करते रहिए, बाकी सारा काम हम पर छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 को पढ़ो, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, आपका एसएससी सीएचएसएल में है। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, औसत का कितना भी छोटा हो, डेविएशन मेथड बेस्ट और कभी कभार बेसिक भी बहुत सरल हो जाता है। जैसे आगे देखते हैं, एन संख्याओं का औसत 36 है। देखो कोई संख्याएं एन होंगी, इनका भाई साहब औसत कितना दिया गया 36, एन संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाता है, यानी भाई साहब जो टोटल संख्याएं थी इनमें 75% संख्याओं में 6 बढ़ाया गया है, टोटल परसेंटेज 100 का होता है, 75% में 6 बढ़ाया जा रहा, बची कितनी 25%। अच्छा कह रहा और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम, यानी बची कितनी, अपने अंदर कॉमन सेंस रखो, लिखा नहीं मिलेगा, जब भी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा लिखी हुई चीजें अधूरी मिलेंगी। अब कॉमन सेंस रखो, 75% उधर बचा होगा 25%, 25% में 9 को कम किया जाता है, इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, डेविएशन से अभी पट्टे से निपटाते हैं, है ना, बहुत ही स्पीड में। कह रहा इन संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75%, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ये डाटा या वैल्यू, ठीक, शुरू में हमने आपको सिखाया डाटा या वैल्यू दी जाएगी और नीचे आप एवरेज लेके चलो, ठीक, अब समझना ध्यान से। उसने कहा है पहले जो औसत था वो 36 था, ऊपर लिख रखा है, ठीक। अब क्या किया, 75% संख्याओं में 6 से बढ़ा दिया जाता है, इनमें 6 जोड़ा जा रहा है, बची कितनी 25%, यहाँ पर 9 को घटाया जा रहा है, नया औसत। बहुत ही मस्त प्रश्न है, देखो आप ध्यान दें। अच्छा यहाँ पर जब भी बड़ी संख्या हो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज निपटा दो, औसत निकालो, 25 से कम 25, 25 से 75, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3:1, इसके साथ प्लस 6 किया जा रहा है, इसके साथ माइनस 9, तो 6 का गुणा 3 में करोगे 6 दिया 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 9। अब प्लस 18 माइनस 9, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे प्लस का 9 आएगा। अच्छा ये कितने लोगों की बात बताओ, आप ही बताओ कितने लोगों की बात है, तो उसने कहा है n संख्याओं का औसत 36 है। अब देखो ध्यान से समझो आप, n संख्याओं का औसत 36 था, लेकिन n तो एग्जैक्ट गिनती नहीं, लेकिन यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, अभी जो हमने रेशियो निकाला वो 3 और 1 4 की बात कर रहा है, इधर 3 इधर 1, तो टोटल लोग अब कितने हो गए 4, तो इसी 9 में क्या करो 4 का भाग दे दो, जैसे ही 4 का भाग दोगे प्लस का आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 4 पंचे 20। क्लियर? यानी जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ध्यान से समझने का प्रयास करो, फिर से समझो यहाँ पर
पहले हमने क्या किया, 75% संख्याओं के साथ 6 बढ़ाया जा रहा है तो 75% में 6 बढ़ा दिया, बची 25%, 25% में 9 घटाया जा रहा है। उसके बाद में इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 25 से 75 यानी 3:1 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर डाटा हो गया 3 और 1 का, इसमें 6 जोड़ा जा रहा था तो 6 3 18 हो गया, इसमें 9 घटाया जा रहा तो 9 1 9, 18 में आप 9 कम करोगे प्लस का 9 आएगा। उसके बाद हम सबने क्या करते हैं, बराबर बराबर डिवाइड, यानी यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति ये था 3, ये 3 और कितने हो गए। चलिए डेविएशन मेथड एक बार माइंड में अगर सेट हो गया तुरंत क्वेश्चन निपटा पाओगे बहुत ही स्पीड में। समझने का प्रयास करो। 4 से आप भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे यानी 2.25। अच्छा पहले आपका औसत इधर कितना था 36, अब यहाँ पर आप भाई साहब देखोगे 36 था औसत, इसी में 2.25 बढ़ जाएगा तो 36 और 2 कितना होता है 38, तो इसका आंसर आ जाएगा 38.25। ढूंढिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 38.25 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, 10 बढ़िया सवाल लिखे थे तो वास्तव में आपको बढ़िया लग रहा है, चीजें मजेदार लग रही हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी समझने का प्रयास करना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है n संख्याओं का औसत 45 है। फिर से उसी तरीके गेम खेला जा रहा है, n संख्याओं का औसत कितना है 45। ठीक है आगे पढ़ो। कह रहा 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 जोड़ा जा रहा है। इस बार क्या किया जा रहा है, 60% में प्रत्येक में क्या किया जा रहा है 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक, बची कितनी, कॉमन सेंस रखो, 40% बची होंगी। 40% में 10 घटाया जा रहा है तो यहाँ पर 10 को घटा दीजिए। कह रहे तो इस प्रकार पर आप जैसे अभी इसको लगाया था सेम उसी तरीके निपटाना है। समझ तो गए होंगे कुछ लोग। अब क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे 2, 2 के पाड़े से काटोगे 3, तो ये आ जाएगा 3:2। इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, इसमें 10 घटाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 15, प्लस का 15 आ जाएगा और इसको समझो माइनस का 20 हो जाएगा। अब प्लस का 15 माइनस का 20, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस का बचेगा 5। अब तो थोड़ी और बात समझो, क्या माइनस का 5 आ गया, लोग कितने हैं, जो भी डाटा होता है टोटल योग से सब में डिवाइड कर दो, काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब माइनस का 1। क्या आ जाएगा माइनस का 1। पहले औसत कितना था 45, अब 1 की कमी हो रही है तो 45 में 1 कम कर दोगे कितना आ जाए 44, तो यहाँ पर 45 माइनस 1 करेंगे तो अब जो नया औसत होगा भाई साहब वो होगा 44। अब नया औसत क्या होगा 44, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या, बहुत ही क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे थे, 15 से 20 सेकंड लग रहा है, आप खुद से करोगे 5 से 6 सेकंड में निपटा दोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ो ध्यान से, बहुत ही जल्द हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। ठीक, कोई एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट मान लेते हैं ना, कोई एक कक्षा है, वहां पर जो टोटल स्टूडेंट है वो है 30। ठीक, और इन्होंने एक टेस्ट दिया, कोई भी आप अपनी कक्षा मान लो, हम अपनी मान ले। फिर कह रहा 12 छात्रों का औसत 62 था, जो 12 स्टूडेंट थे उनका औसत कितना था 62। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा और बाकी छात्र, अब देखो बाकी लिख दिया उसने, 18 भी तो लिख सकता था, आप कॉमन से लगाओ, टोटल 30 है, 12 की बात होगी तो 18 बच्चे होंगे, 18 का 74, बाकी लोगों का कितना है 74 है। कह रहा कक्षा का औसत स्कोर क्या है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, और आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2024 का प्रश्न है। अब समझने का प्रयास करो, 12 लोगों का औसत कितना है 62, तो इसको जब हम डेविएशन से करेंगे तो ऊपर रहता है भाई साहब डाटा और नीचे रहता है एवरेज। तो 12 लोगों का कितना है 62 और 18 लोगों का कितना है 74। हमने आपको सिखाया कि या तो डेविएशन मेथड में औसत दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो अपनी तरफ से मान के कंपेयर करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे 62 और 74 की बात कर रहा है, अगर हम मान लें कि यहाँ पर मान लिया इनका औसत 70 है, क्या मान लिया 70 है, 70 जो है 62 से कंपेयर करो। पिछले क्वेश्चनों में जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, शुरू से जो लोग टिके होंगे, शुरू से वीडियो में जो लोग टिके होंगे, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। कई बार हमने चर्चा की, हमेशा आप शुरुआत कीजिए एकदम लेक्चर 1 से, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे हर एक चीज समझते आती जाएगी। अब देखो 62 जो है 70 से कम है, कितना कम है 8 कम है, और 12 का 8 में जब 8 कम है, ये 8 का गुणा 12 में करोगे तो 12 8 कितना होता है 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 12 8 96, माइनस का 96 होगा। इधर कंपेयर करोगे तो गौर से देखो 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, 4 ज्यादा कितना 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 चौको 72, तो प्लस का क्या आ जाएगा 72। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यानी माइनस का 96 प्लस का 72, 96 में 72 कम कर दो तो 72 और 8 80, 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 24। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। अच्छा अब ये 24 हो गया, 18 और 12,
इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, हमने क्या कहा, जो भी डाटा दिया जाता है उसको ऐड करना पड़ता है। तो 18 12 कितना होता है 30। तो यहाँ पर क्या कर दोगे 30। तो जैसे ही इसमें 30 का भाग दोगे तो देखो 3 से काटोगे 3 दाम 30, 3 अट्ठे 24। तो ये आ जाएगा भाई साहब माइनस का 8/10। जीरो काटोगे दशमलव लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस का 0.8। ध्यान से समझो, माइनस का 0.8। अब आपने औसत को माना था 70। फिर से समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। स्टूडेंट थे टोटल 30, 12 का औसत 62 था, 18 का 74। 12 का 62, 18 का 74, औसत हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मान लिया 70। क्या मान लिया 70। 70 जो 62 से कंपेयर करोगे, 8 का में 12 8 96, ये 4 ज्यादा है, 12 चौको 18 चौको 72, 96 में 72 कम करोगे कितना आ जाएगा -24। कितने लोगों की बात कर रहा था, टोटल लोग कितने थे 30। 30 में डिवाइड करोगे माइनस का 0.8। अब भाई साहब माइनस का 0.8 आया, जो भी आपने औसत माना था 70। यहाँ पर समझो, आपने औसत माना था 70, 70 में 0.8 को कम कर दीजिए तो ये बचेगा 69.8, यानी 69.2। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही हो जाएगा, 69.2। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या। डेविएशन मेथड बेस्ट मेथड। शुरू से हर एक चीज को देखो, आसानी से चीजें कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ढंग से पढ़ने का प्रयास करना। लिखा हुआ 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में, 8वीं की 10 कक्षा और 10वीं 12वीं उससे कोई मतलब नहीं। 30 विद्यार्थी थे, गणित की परीक्षा ली गई है, 10 विद्यार्थियों का औसत 90 है। इस बार टोटल जो स्टूडेंट है फिर से कितने हैं 30। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। 10 विद्यार्थियों का औसत 90 था। समझो यहाँ पर फिर से वही काम किया जा रहा है। इस बार 10 विद्यार्थी थे, स्टूडेंट भी आप मान सकते हो या डाटा मान सकते हो, ठीक। उसका जो एवरेज था भाई साहब कितना था, 10 विद्यार्थियों का औसत था 90। ठीक है, आगे पढ़ो। अन्य विद्यार्थियों का औसत 75 था। अब टोटल भाई साहब 30 थे, 10 ये हो गए तो अन्य कितने होंगे 20। इनका औसत कितना था 75। वही पुराना काम जो अभी किया था। क्या आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया जाए। कुछ लोग कह रहे होंगे छोड़ दो, कुछ लोग कह रहे होंगे निपटाए तो ज्यादा सही रहेगा। चलो खैर निपटाते हैं। पूरी कक्षा का औसत बताना। देखो ये 90 है, ये 75 है। हमने कहा औसत अपनी तरफ से मान लिया करो। 90 और 75 में कुछ भी ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने 80। क्या मान लिया 80। अब आप देखोगे यहाँ पर जो 90 है, 80 से ज्यादा कितना जाता है 10। 10 ज्यादा, 10 का गुणा 10 में करोगे तो प्लस का आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100। 80 75 का जब कंपेयर करोगे तो 75 5 कम है, 5 कम है तो 20 का गुणा 5 पे करोगे 20 5 100, 100 से 100 कट जाएगा। यानी जब भी जीरो आ जाए, यानी ना बढ़े और ना घटे, तो जो आपने औसत माना था वही आंसर। तो इसका जो भाई साहब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80। अब वो संयोग हो गया वो कि 80 जो हमने माना था वही आंसर आ गया। कभी कभार चीजें क्या होती, जैसे मान लो आपने 70 माना, 70 की जब 90 से कंपेयर करोगे तो ये 20 जाता है। 75 जो है 5 ज्यादा, तो उस हिसाब से कम जाता है। कभी कभार पूरा करते जब जीरो आ जाए तो जो आपने औसत माना था ना उसमें जोड़ना है और ना ही घटाना है। जब भी जीरो आ जाए तो ना उसमें आपको कुछ जोड़ना है ना घटाना है। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा 80। अब आप सामने देख रहे होंगे ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप ये पूरी मैराथन क्लास अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न कराए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चीजें एक एक डिटेल से समझाइए, कहीं कहीं डेविएशन मेथड से, कहीं कहीं सूत्र से। जहां चीजें आसान लगे फार्मूला लगाना वहाँ फार्मूला लगाइए, जहाँ डेविएशन आसान लगे वहाँ डेविएशन लगाइए। हर एक क्वेश्चन वो उठाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, और आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी बेस्ट से बेस्ट हो सके हम आपके लिए सदैव मेहनत करते रहेंगे। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स अच्छी हो सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। और एक खास बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।